नाजरीन, कभी इन तीन बरआज़मों पर फैली एक आलीशान सल्तनत हुआ करती थी। इस सल्तनत के जरिए मुसलमानों ने 650 साल तक हुकूमत की। तारीख इस सल्तनत को सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानती है। नाजरीन, अब ये कहानी शुरू होती है 1923 से, जब पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त हुई और सल्तनत उस्मानिया का मुकम्मल तौर पर इख्तिताम हुआ। इस दौरान सल्तनत उस्मानिया के बजाय एक नए जमहूरी मुल्क तुर्की ने जन्म लिया। तुर्की की क़ियादत मुस्तफ़ा कमाल के हाथों में आई, जिन्होंने तुर्की की कौमी तहरीक की क़ियादत की। चौबीस जुलाई 1923 को स्विट्ज़रलैंड के शहर लोज़ान में जंगी अजीम अव्वल की इत्तेहादियों और तुर्की के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया, जिसे मुआहिदे लोज़ान के नाम से जाना जाता है। इस मुआहिदे के तहत यूनान, बल्गारिया, सऊदी अरब और तुर्की की सरहदों का तयन किया गया। सऊदी अरब समेत 40 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक खिलाफत उस्मानिया से निकलकर आज़ाद ममालिक के तौर पर सामने आए। इस मुआहिदे की रूह से खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी गई। सुल्तान को इनके ख़ानदान समेत तुर्की से जलावतन कर दिया गया, हत्ता कि सुल्तान के ज़ाती अमलाक भी जब्त कर लिए गए। तुर्की को एक सेकुलर स्टेट के तौर पर तस्लीम किया गया। मुआहिदे की रूह से तुर्की ने तीनों बरआज़मों में मौजूद खिलाफत के असासों और अमलाक से दस्तबरदारी इख्तियार कर ले। इस मुआहिदे के तहत तुर्की से अपना तेल निकालने की इजाज़त भी सलब कर ली गई। अबनाए बास्पोरस को बैनुल-अक़वामी रास्ता बना दिया गया, जिसकी रूह से तुर्की अपनी ही समंदरी रास्ते से गुजरने वाले किसी भी गैर मुल्की बहरी जहाज़ों से कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकता था। इन शराइत पर अमल करते हुए मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने सेकुलर हुकूमत की बुनियाद रखी। मुआहिदा लोज़ान पर यूरोप का मौक़िफ़ ये है कि ये मुआहिदा कमाल अतातुर्क के जमहूरिया तुर्की और मगरबी ताकतों के दरमियान हुआ था, जिसका सल्तनत उस्मानिया से कोई ताल्लुक नहीं। और मुआहिदा लोज़ान की मियाद 100 साल नहीं, बल्कि ये गैर मयारी मुआहिदा है जिसकी कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक लोज़ान का मुआहिदा 2023 में ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि कानून में कहा गया है कि किसी भी मुआहिदे पर 100 साल से ज़्यादा अमल नहीं किया जा सकता। सदर उर्दगान भी कई बार कह चुके हैं कि तुर्की 2023 के बाद एक नए दौर में दाखिल होगा। 2023 के बाद तुर्की से पाबंदी खत्म हो जाएगी। तुर्की अपना तेल खुद तलाश करेगा और ड्रिल करेगा। इस तरह तुर्की का दूसरे ममालिक पर इन्हिसार कम हो जाएगा। 2023 के बाद तुर्की अपनाए बास्फोरस से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से टैक्स वसूल कर सकेगा। अगर मुआहदे को मद्देनजर रखा जाए तो तुर्की सऊदी अरब, लीबिया, मिस्र, सूडान
عراق اور کئی دوسرے علاقوں پر دعویٰ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ بات مشکل ضرور ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔